नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि शक्तियां आपकी परीक्षा कैसे लेती हैं और क्या क्या आपको देखना पड़ता है, आपके साथ क्या क्या होता है। देखिए, जब भी आप साधना के मार्ग पे जाएंगे तो सिद्धियां तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, ये तो थोड़ी दूर की बात है, लेकिन परीक्षा आपको पहले देनी होगी। जब भी आपका रिजल्ट आता है तो वह बाद में आता है, पहले आपको एग्जाम देने होते हैं, चाहे वो सेमेस्टर के हों, प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, लेकिन एग्जाम तो आपको देने ही पड़ेंगे। इसी एग्जाम से आपका आकलन होता है कि आप कितने पानी में हैं, कितनी शक्तियां और सिद्धियां आपने प्राप्त कर ली है। देखिए, जैसे आप भगवान को चाहते हैं ना, सभी लोग जो महादेव को चाहते हैं या विष्णु भगवान को चाहते हैं, कृष्ण को चाहते हैं, राधा को चाहते हैं, किसी को भी आप चाहते हैं, तो यह आपका चाहना हुआ। लेकिन परमपिता परमेश्वर को कैसे पता चलेगा कि यह जो मेरा पर्सन है, जो मुझे चाहता है, कहीं इसके अंदर कोई छल कपट तो नहीं है। जिस प्रकार लुहार लोहे को पीट पीट कर तराश तराश के बढ़िया आकृति देता है, कुम्हार चाक को घुमा घुमा के आकृति देता है, उसी भगवान भी आपकी परीक्षा ले लेके आपको घुमाते हैं और ठोक बजाने के बाद अपने साथ शामिल कर लेते हैं, अपना गण बना लेते हैं। तो कृपा के सागर जब भक्त पर अपनी दृष्टि डालते हैं, उससे पहले उसकी बहुत एग्जाम लेते हैं। ये एकदम कंफर्म है। जब तक वह भक्त अपने मन से पवित्र नहीं हो जाएगा, अहंकार नहीं छोड़ेगा, तब तक भगवान कभी भी सबसे पहले तो उसके मन मंदिर स्वरूप जो उसके अंदर चक्रा है वहां पर विराजमान नहीं होंगे, ना ही उसके दीपक पे आएंगे और ना ही उसे कोई वरदान देंगे। लेकिन अगर उन्होंने आप पर कृपा दृष्टि डाल दी तो ऐसे इंसान का इस पूरे पृथ्वी में क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। देखिए, भक्त प्रहलाद एक छोटा सा अबोध बालक था, लेकिन स्वयं नरसिंह भगवान उसकी रक्षा को दौड़ते चले आए थे। ठीक है, तो भगवान परीक्षा लेते हैं। देखिए, भगवान ने वामन बन के राजा बलि की भी परीक्षा ली थी, है ना। राजा बलि की भी परीक्षा ली थी। तो भगवान ने हमेशा से परीक्षा ली है, चाहे कोई भी हो। भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं और आपको सब कुछ देते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी परीक्षा आपकी ली जाएगी तो उससे पहले आप तुरंत गरीब होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने पूजा पाठ स्टार्ट करी, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो अमीरी के लिए कर रहा हूं, मैं तो उल्टा गरीब होने लगा। और जैसे ही आप पूजा पाठ स्टार्ट करेंगे, कोई थोड़ी सी वैसी खबर मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये बुरी नहीं खबर होगी हमेशा। ऐसा मत सोचिए कि बहुत बुरी खबर मिल गई, नहीं, ये थोड़ी हल्की फुल्की खबर होगी, लेकिन उसी में आप घबरा जाएंगे। तो कृपा के सागर बस इतना करते हैं कि देखते हैं कि इसको एक बुरी खबर दे दो और क्या हलचल होती है इसके मन मस्तिष्क में, कितना पावर है इसके भक्ति में, क्या वाकई में मुझसे प्यार करता है या इसकी भक्ति में कोई शक्ति ही नहीं है। तो ऐसा इंसान तुरंत अपना छोड़ देता है। क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं या महिला होते हैं या कोई भी इंसान होता है, उसके अंदर धैर्य की कमी होती है। जब तक उसको सही प्रकार से सिद्धियां नहीं मिलती हैं, उसकी ऊर्जा का सही प्रकार से नियंत्रण नहीं होता है। तो भगवान परीक्षा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके दोस्त हो सकता है धीरे धीरे कट जाए, आपकी जॉब आपसे छूट जाए। परीक्षा ऐसे भी होगी कि पूजा पाठ की जो समय होता है उसी समय में ही ऐसा कोई काम आएगा कि आप एक्सक्यूज देने लग जाओगे। और आप देखिए कि उसी समय आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि सब बेकार की चीजें हैं, भगवान नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्या मिलेगा, एक दिन तो मर जाना है। ऐसा दिमाग में भी निगेटिव पॉइंट आएगा कि एक दिन मर जाना है। उस समय में ही कोई ऐसा काम आएगा कि आप पूजा पाठ में बैठ ही नहीं पाओगे, या कोई ऐसी चीज आ जाएगी कॉलिंग की, आप आइए, वहां आपको पहुंचना है, बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा आपके पास ऑफर आया हुआ है, तो आप पैसों के लालच में सोचेंगे अभी पूजा को कल मैं कर लूंगा डबल, लेकिन आज वहां चला जाता हूं। बस यही तो परीक्षा है आपकी।
तो यह परीक्षा बहुत प्रकार से आपकी ली जाएगी, आपको ठोका जाएगा, आपको बजाया जाएगा, आपको ठोका जाएगा, आपको बजाया जाएगा। और एक और चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जब धीरे धीरे आप गुरु को धारण करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि आप शक्ति और छलावा में अंतर नहीं पता कर पाएंगे। कभी कभी हाकनी जो होती है, चुड़ैल, वो मां काली का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि मां काली की उग्र शक्ति से ही उत्पन्न चुड़ैल है वो, तो वैसा रूप धारण कर लेती है और आपको बोलेगी मेरी बच्ची, मेरे बेटे उठो, मैं मां काली हूं, क्या चाहिए तुम्हें। और आप अपनी बात कहोगे जो वो देने में सक्षम है, लेकिन जब वो आपसे भी कोई ऐसी चीज कहेगी और आप बोलेंगे ठीक है मैं देता हूं, क्योंकि आपको तो लगेगा मां ने मांगा हुआ है, क्योंकि आप पहचान नहीं पा रहे। और जहां आपने वो चीज देना स्टार्ट किया, भोग लगाया, छलावा की गिरफ्त में आप आ गए। तो इसके लिए सही प्रकार का ज्ञान होना जरूरी है, इसके लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारी पूजा पाठ में हमें अंदाजा नहीं रहता है, यही बात होती है खास करके जब हम बहुत उच्च लेवल की साधना करते हैं, 10 महाविद्याओं करते हैं, उस समय छलावा आपकी बहुत सारी परीक्षा लेना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे ज्यादा गण भी परेशान करते, क्योंकि कोई भी गण नहीं चाहता है कि यह जो साधना कर रहा है मेरे से ऊपर चला जाए। वह मानते हैं कि भगवान के सच्चे भक्त हम ही हैं। ये भी सही है, उन्होंने इतने करोड़ों सालों से भगवान के इर्द गिर्द अपना रक्षा कवच बना रखा है, उनकी भक्ति में लीन हुए हैं, और ऐसे ही कोई इंसान आए और सीधे भगवान के पास पहुंच जाए, नहीं। आपको वह भक्ति पार करने के लिए नंदी से भी ऊपर 900 करोड़ मंत्रों का जाप करना होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस बर्थ में। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर यही मैं बात बोलता हूं कि चंद्रमा जी ने 100 करोड़ ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप किया था, नंदी भगवान ने 800 करोड़ मंत्रों का जाप किया था, तो आपको लगेगा अरे ये क्या कह रहे हैं गुरुजी, ये तो इतना इम्पॉसिबल है इस जीवन में। तो आपको क्या लगता है कि यहां पे मैं पागल हूं क्या, मुझे नहीं पता है कि ये इस जीवन काल में इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए कि जब आप मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र सच्ची साधना करते हैं, तो रात में सोते समय भी आपके मंत्र कानों में चलता है। जब आप डेथ पा जाते हैं, मृत्यु रूपी, तो आप जाके उस लोक में भी वो मंत्र पढ़ते हैं, आगे जाके आप जाते हैं। मतलब जब आपने ये जो राह चुन ली ना, ये कभी खत्म नहीं होती, आपके मंत्र आपके साथ चलते हैं। तो 900 करोड़ क्या, आप कितने लाखों करोड़ों मंत्रों का जाप कर डालेंगे। तो यह क्रिया कभी खत्म नहीं होती, ऐसा मत सोचिए कि आप कर नहीं सकते, ये कर सकते हैं। ये मार्ग आपको चुनना है। तो छलावा को आपको पहचानना पड़ेगा, पूजा पाठ में आपको मन लगाना पड़ेगा। जो भी चीजें आ रही उससे आप घबराइए मत। हर दुख के बाद सुख आता है। सूरज जिस प्रकार से धरती पर आता है और मजबूर कर देता है अंधेरा जाने के लिए, उसी प्रकार अगर आपकी भक्ति में शक्ति होगी तो परम पिता परमेश्वर आप पे कृपा जरूर बरसाएंगे। हर इंसान के साथ वो होता है और उसकी परीक्षा होती है। सो मेरे दोस्तों, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, जो आप काम कर रहे हैं करने दीजिए। प्रभु परम पिता परमेश्वर इतना नहीं करते हैं कि आप विवश हो जाएं उस पूजा पाठ से, उस परीक्षा। अगर आपकी सच में ही भक्ति अच्छी है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सुसाइड कर ले। जिस समय भी आप ऐसा सोचेंगे उससे पहले ही आपका कुछ अच्छा हो जाएगा। सो मेरे सभी दर्शक जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और जो लोग पहले से जुड़े हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अभी के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होते रहे, मनोकामना भी पूर्ण हो, यही मैं अपने इष्ट नारायण से प्रार्थना करूंगा। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।